अरे कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की बात करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की बात करते हैं। मगर आप हजरात अभी बहुत ही कंजूसी से काम ले रहे हैं। जरा गुड्डू भाई बता मचल के कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले। हम तो ऐसे औलिया अल्लाह के और ऐसे पैगंबर के मानने वाले हैं कि हमारे नबी जिंदा, हमारे गौस जिंदा, हमारे ख्वाजा जिंदा, तमाम औलिया इकराम जिंदा। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले, ये शान रखते हैं महबूबे किबरिया वाले। हवाए कुफ्र ना ठहरी तो देखना एक दिन निकल पड़ेंगे जमीनों से करबला वाले, निकल पड़ेंगे जमीनों से करबला वाले। एक मर्तबा और कहते हैं मचल के सुभान अल्लाह। एक शेर और आपके सामने जिंदा दिली के साथ पेश कर देता हूँ। आप भी जिंदा दिली के साथ मोहब्बतों से कहें सुभान अल्लाह। आपकी सुभान अल्लाह को सुनकर जो अभी इधर उधर लोग घरों में हैं वो भी तशरीफ ले आए। मर के भी जिंदा खुदा वाले रहा करते हैं। हजरत के हवाले दुआ चाहता हूँ कि मर के भी जिंदा खुदा वाले रहा करते हैं और खुद जनाजे की इमामत भी किया करते हैं। अब आप पहुंच चुके होंगे कौन सा शेर है कि मर के भी जिंदा खुदा वाले रहा करते हैं, खुद जनाजे की इमामत भी किया करते हैं। और बोल उठे बादे जनाजा यही कलियर के फकीर, इसको कहते हैं फना, इसको बका कहते हैं, इसको कहते हैं फना, इसको बका कहते हैं। अब इन अशार के साथ चंद लम्हात के खिताब के लिए मैं दावत दे रहा हूँ हजरत मौलाना अब्दुल मजीद साहब को कि वो आए और अपनी गर्दिश माहौल का रुख मोड़ देते हैं। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। जिन्होंने गर्दिश माहौल का रुख मोड़ देते हैं, हम वो सुन्नी है कि बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। जिन्होंने गर्दिश माहौल का रुख मोड़ देते हैं, हम वो सुन्नी है कि बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। और मेरे सरकार को तौहीन की नजरों से ना देखो, मेरे सरकार को तौहीन की नजरों से ना देखो। जमाना जानता है मैसी आंखें फोड़ देते हैं, जमाना जानता है मैसी आंखें फोड़ देते हैं। और अजीज़ाने गिरामी बरादरान मिल्लत इस्लामिया, शायर ने कहा गम के मारों को ना जीने की दवा दी जाए, गम के मारों को ना जीने की दवा दी जाए और सिर्फ सरकार के दामन की हवा दी जाए। गम के मारों को ना जीने की दवा दी जाए, सिर्फ सरकार के दामन की हवा दी जाए। या नबी आपके दीदार का प्यासा हूं मैं, या नबी आपके दीदार का प्यासा हूं मैं। मेरे आका मेरी तकदीर जगा दी जाए, मेरे आका मेरी तकदीर जगा दी जाए। और अजीज़ाने गिरामी बरादरान मिल्लत इस्लामिया, दीवार बोलती रही दर बोलता रहा, दीवार बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो मेहानी का घर बोलता रहा। दीवार बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो मेहानी का घर बोलता रहा। आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। और थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह। नेज़े पे भी हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पे भी हुसैन का सर बोलता रहा। और अज़ीज़ाने गिरामी बरादरान मिल्लत इस्लामिया, प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सारे समंदर नचोड़कर। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह।
पढ़ कर दुरूद पाक मुक़द्दर जगा लिया, 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 खुल्द बरी में जाने का, खुल्द बरी में जाने का रास्ता बना लिया, खुल्द बरी में जाने का रास्ता बना लिया, पढ़ कर दुरूद पाक मुक़द्दर जगा लिया। और शायर ने क्या लिखा कि काफिर ने पढ़ लिया तो तअज्जुब की बात क्या, काफिर ने पढ़ लिया तो तअज्जुब की बात क्या, काफिर ने पढ़ लिया तो तअज्जुब की बात क्या, काफिर ने पढ़ लिया तो काफिर ने पढ़ लिया तो तअज्जुब की बात क्या, आका ने कंकरों से भी, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। यानी मेरे आका हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरों से कलमा पढ़ाया। अभी अभी मैंने जो आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, वअल्लमा मालूम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, है महबूब सिखा दिया आपको जो आप नहीं जानते थे, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मेरे आका का गुसर है। बेशक बेशक। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मेरे आका का गुसर है। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है, रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। तो अज़ीज़ाने गिरामी बरादरान मिल्लत इस्लामिया, परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को इल्म लदुन्नी अता फरमाया। आज बहुत बड़ा रब्बे कायनात का करम है कि हमें आपको सबको ऐसे महबूब की उम्मत में पैदा किया जो तमाम नबियों के सरदार हैं और जन्नतुल फिरदौस के मालिक के मुख्तार हैं। हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, हमेशा से है और अब भी है कि अल्लाह तबारक व तआला का इल्म ज़ाती, अब्दी, कदीम और गैर महदूद है। और हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इल्म अताई, आर्जी, हादिस और महदूद है। इतना बाज़ा फर्क होते हुए भी ताज्जुब की बात यह है कि कुछ लोगों ने यह मसला मुख्तलिफिया बना दिया
कि हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के इल्म गैब का इनकार करने लगे माज़अल्लाह। मगर मेरे आका की बारगाह में अबू जहल आया। अबू जहल ने आकर कहा कि है आमना के लाल, मैंने सुना है तुमने नबूवत का ऐलान कर दिया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि हाँ, नबूवत का ऐलान मैंने नहीं बल्कि मेरे रब ने मेरे नबी होने का ऐलान कर दिया। नबी होने का ऐलान मेरे रब ने कर दिया। अबू जहल आया, 6 कंकर छुपा कर लाया मुट्ठी में, बोला आमना के लाल अगर आप नबी हैं तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, इम्तिहान लेने के लिए बताइए अगर आप नबी हैं तो मेरी मुट्ठी में क्या है। क्योंकि नबी का मौजज़ा हुआ करता, जो नबी होता है वो गैब की बात बताता है। मेरे आका हुजूर सरवरे कौनैन ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू जहल मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो चीज तेरी मुट्ठी में वो खुद बता दे। उसने कहा आप भी फरमाइए क्या है, और जो चीज अगर है मेरे पास मेरी मुट्ठी में खुद बता दे तो क्या कहना, ईमान ले आऊंगा। मेरे आका हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू जहल तेरे हाथ में 6 नन्हे नन्हे कंकर हैं। जैसे मुट्ठी को खोला, हाथ को खोला, उनमें से आवाज आ रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सच्चे रसूल हैं। कंकरियां गवाही दे रही हैं। मगर अज़ीज़ान गिरामी बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसी मौके पर मेरे आका ने कंकरों से कलमा पढ़वा लिया। तो शायर ने कहा कि काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुबो की बात क्या, काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुबो की बात क्या, काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने कंकरों से भी, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया, पढ़ कर दुरूद पाक मुक़द्दर जगा लिया। और शायर ने क्या कहा कि खुशबू मेरी ज़ुबान लुटाना शुरू किया, 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 खुशबू मेरी ज़बान लुटाना शुरू किया, खुशबू मेरी ज़बान लुटाना शुरू किया, और नाते नबी जो मैंने सुनाना शुरू किया, नाते नबी जो मैंने सुनाना शुरू किया, खुशबू मेरी ज़ुबान लुटाना शुरू किया, खुशबू मेरी ज़ुबान लुटाना शुरू किया, नाते नबी जो मैंने सुनाना शुरू किया। तो अज़ीज़ान गिरामी बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज की ये महफिल, आज का ये इजलास माशाअल्लाह बहुत जानदार शानदार है। और आज के इस प्रोग्राम में हम और आप सभी आए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे दूर दराज के तशरीफ़ फरमा उलमा इकराम मौजूद हैं। हमें
और आपको सबको उनकी ज़ियारत करना है और उनसे फैज़ हासिल करना है। लिहाजा माशाअल्लाह हमारे इमाम साहब हाजी जी हज़रत मौलाना साबिर हुसैन साहब ने इतना बड़ा इंतज़ाम किया है। बहुत बेहतर, बहुत उम्दा इंतज़ाम है माशाअल्लाह। तो हमें चाहिए कि हम और आप सब अभी कुछ ही लम्हात में, कुछ ही देर में हमारे आने वाले मेहमान खतीब हिंदुस्तान हज़रत हाफिज़ कारी अली जनाब ग़ुलाम नबी साहब क़िबला रामपुरी तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारे नक़ीब अहले सुन्नत हाफिज़ कारी मौलाना साजिद हुसैन साहब ने आपको बता दिया और जिनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम है माशाअल्लाह। मैदान खिताबत के सहसवार बज़्म सुन्नियत का लंबरदार हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मुफ्ती नजफ़ अली साहब क़िबला मद्दज़ल्लाहुल आली तशरीफ़ फरमा है और अभी कुछ ही देर में तशरीफ़ लाने वाले हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कासिम रज़ा साहब क़िबला थुनापुर ये भी तशरीफ़ ला चुके हैं। लिहाजा एक के बाद दीगरे सबको उनका खिताब सुनना है, हमें और आपको उनका खिताब सुनना है और उस पर अमल करना है, अमल करने की ज़रूरत है। अब माशाअल्लाह हमारे हाफिज़ कारी अली जनाब मौलाना इब्ने हसन साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। बेहतरीन जानदार खिताब आप तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह ताला और हज़रत के बारे में हमारे अली जनाब हाफिज़ कारी साजिद रज़ा साहब क़िबला ये तशरीफ़ फरमा है, ये सबको बता देंगे आपको इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बज़्म नबी पाक जो भी मना रहे हैं, बज़्म नबी पाक जो भी मना रहे हैं, जन्नत में अपना घर वो बेशक बना रहे हैं, जन्नत में अपना घर वो बेशक बना रहे हैं। अगर अच्छा शेर आहिस्ता से पढ़ दिया जाए तो सुभान अल्लाह भी आहिस्ता ही कही जाती है। ज़रा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह और मुस्कुरा कर कहते हैं सुभान अल्लाह। हैरत से ना देखें, हम और आप एक दूसरे को देखते रहते हैं, सुभान अल्लाह जानते पहचानते भी हैं। तो इसलिए अगर मोमिन ने मुस्कुरा कर देखा सुभान अल्लाह तो यह भी एक नेकी है ना। तो मुस्कुरा कर कहते हैं सुभान अल्लाह। हंस के बातें करो ज़माने से, उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। सुभान अल्लाह। और मोमिन को मोमिन का चेहरा देखकर वैसे भी दिल खिल जाना चाहिए, है ना। तो आप हजरात जलसे में बैठे हैं, उलमा इकराम के चेहरे का दीदार कर रहे हैं, अपने नामा यामाल में नेकियों का इजाफा कर रहे हैं। तो आप हजरात ऐसी बज़्म में बैठे हैं जिस बज़्म को अल्लाह के रसूल ने जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बताया है। तो इसका अहम फरीज़ा यह है कि इसमें जब भी बैठें तो खामोश ना बैठें, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दरूद पाक पढ़ते रहें, ताकि पढ़ने वाले की हौसला अफजाई होती रहे और आपके नामा आमाल में नेकियां दर्ज होती रहें। मेरी सोच तो यह है कि हर एक बोलने वाला नबी नबी बोले, हर एक बोलने वाला नबी नबी बोले। मज़ा तो तब है कि गूंगा नबी नबी बोले। अरे जिंदा हो तो जिंदगी का हक अदा करते रहो, जिंदा हो तो जिंदगी का हक अदा करते रहो। बैठते उठते नबी का तज़किरा करते रहो, बैठते उठते नबी का तज़किरा करते रहो। क्योंकि मेरे आका की इतनी बड़ी ज़ात है, दरे रसूल पर हमने बड़े बड़े देखे, दरे रसूल पर हमने बड़े बड़े देखे। गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। और अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता, वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे, वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। हजरात जो जिसका काम है ना वो काम करता रहेगा इंशाअल्लाह। और आप हजरात अपनी पूरी बेदारी का सबूत देते रहें। एक बार मचल के कहते हैं सुभान अल्लाह। अब आपके सामने खतीब जीशान मुकर्रिर शीरी बयान हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी
मौलाना इब्ने हसन साहिब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली की बारगाह में मैं अरीज़ा पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह का पैगाम ज़माने को सुना दो। मचल कर कहते हैं सुभान अल्लाह कि अल्लाह का पैगाम ज़माने को सुना दो, गफलत में पड़े हैं जो तुम उनको जगा दो, और तुम चाहो तो इस्लाम के परचम को उठाकर एक कतरे शबनम को भी एक दरिया बना दो। हज़रत की आमद है क्योंकि तमाम मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं, बहुत ही जल्द मेंबर रसूल पर जलवाबार होने वाले हैं। आप हजरात अपने आने वाले खतीब मेहमान का इस्तकबाल नारा है तकबीर और रिसालत से करें, और मेहमान का इस्तकबाल जैसा मेहमान वैसा ही सम्मान होना चाहिए। आगे से लेकर पीछे तक दोनों हाथों को फजा में लहराएं और एक फलक शिगाब नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मदरसा फैजाने गौसुल वरा, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ो कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिक्र फन की चाक चादर को रफू कर जाइए, जैसे करते थे अकाबिर हू बहू कर जाइए। हर एक जुमले में हो पोशीदा नया एक इनकलाब है, गुजारिश आज ऐसी गुफ्तगू कर जाइए।